हेलो स्टूडेंट्स, पांडे टेक्निकल क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज हम लोग ऐसे टॉपिक पे हैं जिनके कारण हमको नहीं लगता कि कोई नहीं जानता होगा। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक वर्तमान में मेरे मेरे दिमाग में आया कि चलिए इस पे चर्चा करते हैं। अब वो टॉपिक है कोरोना। ठीक है, तो आज हम लोग कोरोना देखेंगे, कोरोना क्या होता है एंड कोरोना के बारे में सारी जानकारी, संबंधित जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये वो वाला कोरोना नहीं है जो वर्तमान समय पूरी दुनिया को प्रभावित किया हुआ है। यह इलेक्ट्रिकल से संबंधित कोरोना है, ट्रांसमिशन लाइन से संबंधित कोरोना है। तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा अब वर्तमान में बड़ा और लग रहा है क्योंकि कोरोना एक नाम बड़ा फेमस हो गया है ना। नाम जो कहते नहीं कि नाम ही काफ़ी है, तो इसका नाम ही काफ़ी हो गया है ना। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि कोरोना के प्रभाव क्या होता है, ट्रांसमिशन लाइन में कोरोना इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो ये चलिए आपको मैं दिखाता हूँ। ये जो आप फिगर देख रहे हैं इस समय, ये फिगर ही आपको कोरोना प्रभाव को दिखा रहा है। ये देखिए, ये चीज़ें जो आपको फिगर में दिख रही हैं ये कोरोना प्रभाव को इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कोरोना होता क्या है। डिटेल में पूरा जानेंगे, पूरा वीडियो बनाएंगे कोरोना का, पूरा डिटेल में। हो सकता है मे भी हो सकता है कि अब की बार यूपीपीसीएल का एग्जाम हो तो कोरोना को फोकस करे। क्यों क्यों कोरोना फोकस करेगा? क्योंकि भैया ऐसा है कि कोरोना, इस समय कोरोना के कारण ही हम आप कितनी दूर हैं, है ना। कोचिंग नहीं चल पा रही है, सारी चीज़ें आज कोरोना के कारण बंद है। तो हो सकता है कोरोना से मैक्सिमम क्वेश्चन आए, क्योंकि अभी तक कोई पेपर हुआ नहीं टेक्निकल का। तो हो सकता है कोरोना से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाएं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कोरोना प्रभाव क्या होता है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से। कोरोना का प्रभाव का मतलब ये होता है कि यह, सबसे पहली बात तो आप ध्यान दीजिए कि जो कोरोना प्रभाव होता है यह आपको सिर्फ लगभग लगभग आपको ट्रांसमिशन लाइन में देखने को मिलता है ना। ट्रांसमिशन लाइन मतलब बड़ी लाइन में, उस लाइन में देखने को मिलेगा जो लाइन लगभग लगभग 220 kV से ऊपर की लाइन है, उसी में आपको कोरोना का प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या होता है कोरोना प्रभाव में। कोरोना प्रभाव के अंतर्गत होता ये है, देखिए ध्यान से। ये चीज़ें आपको दिख रहे हैं, इस फिगर में भी आपको दिख रहा होगा कोरोना किस तरीके से दिखाया गया है। अब आप तो देख रहे हैं, लेकिन इसको आपको अच्छी तरीके से पढ़ाना भी पड़ेगा। कोरोना क्या होता है देखिए ध्यान से। यहाँ पे देखिए कोरोना का प्रभाव क्या है। ये देखिए यहाँ पे आपको कुछ वायलेट कलर का दिख रहा है, यहाँ भी आपको कुछ वायलेट कलर का, इस तरीके से आपको वायलेट कलर के दिख रहे हैं। ये आपका क्या होता है? कोरोना। ठीक है, समझ पा रहे होंगे, ये इस तरीके से आपको वायलेट कलर का दिख रहा है। तो देखिए होता क्या है कि जब ट्रांसमिशन लाइन में हैवी वोल्टेज जब जाता है, 220 kV से ऊपर की जब वोल्टेज जाती हैं, तो उस समय होता क्या है देखिए ध्यान से। उसमें होता क्या है, जैसे दो कंडक्टर हैं, मान लीजिए एक कंडक्टर ये ऊपर वाला है और ये दो कंडक्टर है। तो ये इस कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी जा रही है। एक्चुअली एक मिनट मैं आपको समझा रहा हूँ, एक मिनट रुक जाए। देखिए देखिए यहाँ पे ये कंडक्टर है। ये मान लीजिए देखिए ट्रांसमिशन लाइन है, ये डबल सर्किट है, तीन वायर इधर से गए हुए हैं, तीन वायर इधर से गए हुए हैं। ये तो आपको ट्रांसमिशन लाइन दिख रही है। तो ट्रांसमिशन लाइन में एक आपका मान लीजिए RYB फेज होते हैं ना। तो मान लीजिए ये आपका एक तार है और दूसरा तार ये है। तो होता इसमें क्या है कि ये जो सप्लाई जा रही है इस तार से जा रही है। तो इस तार का, जो तार आप देख रहे हैं, इस तार का चारों तरफ क्या होता है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी जा रही है तो इसका क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। उसी प्रकार अगर ये वाला तार है तो इसका भी क्या होगा? एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। मतलब आपको देखने को ये मिलेगा, देखिए ध्यान से। ये जो दोनों तार आपको दिख रहे हैं, ये दोनों तारों का अपना अलग अलग क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब ये जो दोनों तारों का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो जस्ट लाइक आप एक सिद्धांत जानते होंगे क्या? आप अगर नाम सुने हो, जानते होंगे ना, कैपेसिटर होता क्या है? कैपेसिटर में होता यही है कि जब एक दो मेटालिक चार्ज प्लेट होती हैं और बीच में क्या होता है? याद करिए बीच में क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है। बीच में क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक मीडियम कुछ भी हो सकता है। अगर आपने नाम सुना हो एयर कैपेसिटर में क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक मीडियम के रूप में क्या होता है? एयर होता है। दोनों प्लेटों के बीच में एयर होता है। तो होता क्या है? होता इसमें यह है, ध्यान दीजिएगा, जैसे जब दोनों तार हैं, तो ये देखिए दोनों तार एक एक प्लेट का काम करते हैं। ध्यान दीजिएगा, दोनों तार बीच एक एक प्लेट का काम करते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। और बीच में क्या है? दोनों तारों के बीच में क्या है? दोनों तारों के बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम का काम करता है क्या? एयर। डाइलेक्ट्रिक मीडियम काम क्या करता है? एयर करता है। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे देखिए होता क्या है, जब दोनों तारों का इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान दीजिए यहाँ पे,
जब दोनों तारों का, देखिए जैसे अब मैं आपको समझा रहा हूँ, जैसे ये एक तार है और ये एक तार है। अब बीच में क्या है, एयर है, बीच में एयर है। अच्छा, इसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है। होता क्या है, होता क्या है कि जब हैवी वोल्टेज जाता है तो इन दोनों तारों के बीच में जो एयर होती है उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है, उसकी जो तीव्रता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ जाती है तो जो बीच का ये आपको एयर दिख रहा है, ये जो बीच का एयर है, इसमें क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आयन पार्टिकल्स होते हैं, वह जो बीच में ये आपको एयर होता है उसका ब्रेक डाउन हो जाता है। उसका क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। और उसका जब ब्रेक डाउन हुआ, जब उसका ब्रेक डाउन हुआ तो जो इसमें एयर है ये आयोनाइज्ड हो जाता है। ठीक है, ये जो एयर है वो क्या हो जाता है, आयोनाइज्ड। आयोनाइज्ड होने का मतलब आयनों में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है। आयनों में विभक्त हो जाता है। और जब यह आयनों में विभक्त हो जाएगा तो ये जो आपको दिख रहा है, मतलब यह भी एक कंडक्टिंग मीडियम हो जाएगा। मतलब इसमें भी धारा प्रवाह होने लगेगा। मतलब डाइलेक्ट्रिक का क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। एक चीज़ और बता दें, 30 kV प्रति सेंटीमीटर से यदि कम है, वोल्टेज 30 kV प्रति सेंटीमीटर से डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस कम है तो एयर का ब्रेकडाउन नहीं होगा, क्योंकि एयर के लिए 30 kV प्रति सेंटीमीटर मैक्सिमम होता है। तो 30 kV प्रति सेंटीमीटर से जब ऊपर होगा तो ये जो दोनों कंडक्टर के बीच का एयर है ये इसका क्या हो जाएगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा। और इसमें भी सतत क्या हो जाएगी, धारा प्रवाहित होने लगेगी। मतलब ये तार आप ध्यान दीजिएगा, मतलब दो तारों के बीच में क्या शुरू हो जाएगा, दो तारों के बीच में कंडक्शन शुरू हो जाएगा, चालन शुरू हो जाएगा। मतलब कहते हैं नहीं, हवा में भी बिजली प्रवाहित होने लगेगी, हवा में भी बिजली चलने लगती है। इसीलिए कहते नहीं है जो ट्रांसमिशन लाइन होती है उसके हम लोग समीप नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जाते हैं, क्योंकि कहते नहीं दूर से ही खींच लेता है। यही कारण होता है, क्योंकि उसके चारों तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है, तो इसी इफेक्ट को क्या कहते हैं, जब ये आयनाइज्ड हो जाता है तो इसमें भी क्या होता है, धारा प्रवाह होने लगती है। तो इसके तीन प्रभाव आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहला प्रभाव वायलेट कलर का दिखाई देना। बीच में यहाँ पे जो आपको दिखेगा वो दो कंडक्टर के बीच में आपको वायलेट कलर का दिखाई देगा, जो अभी हमने दिखाया आपको फोटो में। ये इस तरीके से देखिए, ये देखिए, ये वायलेट कलर का दिखाई दे रहा है, ये वायलेट कलर का दिखाई दे रहा है। ये देखिए ध्यान से, ये वायलेट कलर का दिखाई दे रहा है। ठीक है, वायलेट कलर का दिखाई देना। और इसमें आप जब किसी ट्रांसमिशन लाइन जाते हैं तो, ट्रांसमिशन लाइन जब आप जाते हैं तो उससे नीचे से आप गुजरते हैं तो एक आपको स्रिंग स्रिंग की आवाज़ आती है। जस्ट लाइक का एक प्रकार से कह सकते हैं, हमिंग तो नहीं कहेंगे, हमिंग क्योंकि ट्रांसफॉर्म में होता है, लेकिन एक आवाज़ आपको सुनाई देती है स्रिंग स्रिंग की। दैट इज कॉल्ड कोरोना इफेक्ट। दिस नॉइज इज कॉल्ड कोरोना इफेक्ट। मतलब यह जो नॉइज होती है ये कोरोना प्रभाव के कारण आपको दिखाई देती है। और तीसरा प्रभाव क्या होता है, बंधु, तीसरा प्रभाव होता है ओजोन O3 का बनना। ओजोन O3 का बनना, ये तीन प्रभाव आपको कोरोना इफेक्ट कहलाते हैं, कोरोना प्रभाव कहलाते हैं। ठीक है, मतलब एक बार फिर से, ये वायलेट कलर का दिखना, वायलेट कलर का ग्लो दिखना, और एक स्रिंग स्रिंग की आवाज़ आना या हमिंग टाइप की आवाज़ आना, और ओजोन 3 का बनना कोरोना प्रभाव कहलाता है। आई होप आप अंडरस्टैंड, बहुत अच्छी तरीके से आप समझ चुके होंगे। ये देखिए यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे भी आपको दिख रहा है किस तरीके से दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पे भी आप देखिए किस तरीके से वायलेट कलर का कुछ आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे भी आप देखेंगे कुछ आपको वायलेट कलर का दिखाई दे रहा है। यहाँ पे भी आप देखेंगे आपको ये वायलेट कलर का दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये देखिए, ये आपको वायलेट कलर का, ये यहाँ पे ये डिस्चार्ज दिखा रहा है कोरोना का, तो यहाँ पे भी आपको दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखिए, कोरोना, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं कोरोना प्रभाव इलेक्ट्रिकल लाइन में। ठीक है, तो अब आपको शायद समझ में आ गया होगा कि कोरोना प्रभाव होता क्या है। ठीक है, तो चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए देखते हैं, कोरोना से संबंधित दो टर्मिनोलॉजी होती है, पहले उसको बता देते हैं आपको। कोरोना से संबंधित दो टर्मिनोलॉजी होती है, एक होता है क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज, एक होता है क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज। ठीक है, क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज। क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज क्या होता है, क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज वह वोल्टेज होता है, सुनिए ध्यान से, क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज वह वोल्टेज होता है जिस पर वह मिनिमम वोल्टेज
जिस पर कोरोना स्टार्ट हो जाए, है ना। जैसे अभी मैं बताया कि 30 केबी एयर के लिए 30 केबी प्रति सेंटीमीटर से जब ऊपर डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होगा, डायलेक्ट्रिक स्ट्रेस होगा, तब जाके एयर का ब्रेकडाउन होगा। तो वह मिनिमम वोल्टेज जिस पर कोरोना स्टार्ट हो जाता है उसे क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज कहते हैं। और दूसरी एक टर्मिनोलॉजी होती है जिसे बोलते हैं विजुअल क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज। दूसरी एक टर्मिनोलॉजी होती है विजुअल क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज। ठीक है, ये क्या होता है, यह वह मिनिमम वोल्टेज होता है जिस पर कोरोना आपको दिखने लगे। समझ रहे हैं, कोरोना आपको दिखने लगे मतलब ये देखिए, ये आपको कोरोना दिख रहा है ना, तो ये किस वोल्टेज पे दिखेगा, विजुअल हो जाए। जब विजुअल हो जाए तो विजुअल क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज कहते हैं। ठीक है, क्लियर है आपको। चलिए अब हम थोड़ा सा और जानते हैं कोरोना की अभिव्यक्ति, जो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब अगर कोरोना से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम छोड़ने वाले नहीं हैं, करेंगे। सबसे पहला आप कॉपी कलम उठाइए, नोट करिए। सबसे पहली चीज़ कोरोना से पहला, कोरोना AC DC दोनों लाइन पे होता है। सबसे पहले आप जाने AC प्लस DC दोनों लाइन पे होता है। ठीक, कोरोना अगर आपकी AC लाइन है तब भी होगा, DC लाइन है तब भी होगा। कोरोना AC में सभी कंडक्टर पर समान होता है। अगर कोरोना है तो AC में अगर आपका, ध्यान दीजिएगा, अगर आपका चाहे वो R हो, Y हो, B हो, सभी पे जो कोरोना होता है वो क्या होता है, समान होता है, उसमें कोई अंतर नहीं पाया जाता। ठीक है, और उसके बाद देखिए ध्यान से, जो कोरोना DC में होता है धनात्मक कंडक्टर पर तो समान होता है, लेकिन नेगेटिव कंडक्टर पर आपको धब्बे दिखाई देते हैं। अगर आपको DC में पहचानना है कि कौन सा पॉजिटिव टर्मिनल है, कौन सा नेगेटिव टर्मिनल है, तो हाई वोल्टेज DC में यदि आपका पॉजिटिव टर्मिनल है तो उस पर कोरोना पूरे सरफेस पे, कंडक्टर के पूरे सरफेस पे समान होगा, लेकिन जो नेगेटिव टर्मिनल होगा उसके कंडक्टर के सरफेस पे कोरोना समान नहीं होगा, आपको स्पॉट्स दिखेंगे, धब्बे आपको वहाँ पे दिखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इस पर मैं आपको बताता हूँ, देखिए ध्यान से। नेक्स्ट इस पे है कि कोरोना जो करंट होती है, जैसे कोरोना के कारण जो बीच में जो ये बीच में जो एयर है जब ये आयनाइज्ड हो जाता है, दो तारों के बीच में जब ये आयनाइज्ड हो जाते हैं तो इसमें जो करंट होती है, जो एयर में बीच में जो करंट होती है, उसके कारण जो करंट होती है वह नॉन साइनोसोडल होती है। ध्यान दीजिएगा, जैसे जो हमारी नॉर्मल जो करंट जाती है तारों से वो साइनोसोडल होती है ना, ये सभी को पता है ना। और उसके बाद जो तारों के बीच में जो कोरोना के कारण इस माध्यम में जो करंट होती है उसको वो नॉन साइनोसोडल करंट होती है। ये ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, जो कोरोना होता है वह स्मूथ कंडक्टर पे बिल्कुल कम होता है, सबसे कम होता है। खुरदुरे कंडक्टर पर क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। यदि कंडक्टर एकदम स्मूथ है, एकदम चिकना है, तो यहाँ पे आपको कोरोना प्रभाव बहुत कम देखने को मिलेगा। और यदि सरफेस खुरदुरा है तो वहाँ पे कोरोना का प्रभाव आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। कोरोना किस किस बात पे डिपेंड करता है, चलिए उसको हम लोग देखते हैं। कोरोना किस किस बात पे डिपेंड करता है। सबसे पहला वोल्टेज, जो कोरोना होता है यह वोल्टेज के समानुपाती होता है। यदि वोल्टेज को बढ़ा दिया जाएगा तो कोरोना प्रभाव बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मतलब अगर हम कहें कि अगर हाई वोल्टेज की लाइन है, 220 kV, 400 kV, 765 kV की लाइन है, तो उसमें कोरोना आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। दूसरी चीज़ कहें तो कंडक्टर्स के बीच की दूरी, देखिए ध्यान से, जैसे एक कंडक्टर ये है, दूसरा कंडक्टर ये, तो इनके बीच की दूरी पर निर्भर करता है। यदि बीच की दूरी ज़्यादा रहेगी, ध्यान दीजिएगा, तो अगर बीच की दूरी ज़्यादा रहेगी तो ये जल्दी से पंचर नहीं होगा, क्योंकि दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपस में उतना प्रभाव नहीं दिखा पाएंगे। मतलब हम कह सकते हैं जो कोरोना प्रभाव है वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है, किसके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है 1/d के। मतलब अगर डिस्टेंस दो तारों के बीच में आप बढ़ा देंगे तो कोरोना प्रभाव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दूसरा, तार का रेडियस, डायामीटर। यदि जो तार है इसका रेडियस, यदि कोरोना प्रभाव की हम बात करें तो रेडियस के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यदि तार का रेडियस अगर हम लोग बढ़ा दें तो कोरोना प्रभाव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दूसरा आपका यदि फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दें तो भी आपका कोरोना प्रभाव क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, ये तो रहा कोरोना को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग देखते हैं और क्या चीज़ें इसमें होती हैं।
इसके अलावा कुछ और बातें हैं। अगर आपका सॉलिड कंडक्टर है, एकदम स्मूथ है, उस पर कोरोना सबसे कम होगा। मतलब और एक चीज़ और जानिए, इसीलिए हम लोग बंडल्ड कंडक्टर यूज करते हैं, क्योंकि बंडल्ड कंडक्टर यूज करने से जो आप लोग देखे होंगे बंडल्ड कंडक्टर होता है ना, बंडल्ड इस तरीके से बंडलिंग करके कंडक्टर होता है। कभी आप देखिएगा बंडल्ड कंडक्टर यूज करते हैं, क्योंकि बंडल्ड कंडक्टर यूज करने से उसका जो व्यास है वो बढ़ जाता है। व्यास के बढ़ने से कोरोना प्रभाव क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, अब देखिए हमको करना क्या है, कोरोना प्रभाव को अगर रिड्यूस करना है तो क्या करना होगा, कोरोना प्रभाव को हमें रिड्यूस करना है। ये ज़्यादा नहीं होता, कोरोना प्रभाव ज़्यादा हो जाएगा तो लाइन आपकी खराब हो जाएगी। तो क्या करना है, चालकों के बीच की दूरी को क्या कर देंगे, सबसे पहले हम लोग बताएंगे अगर कोरोना प्रभाव क्या करना है तो चालकों के बीच की दूरी को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, है ना। और चालकों का डायामीटर क्या कर देंगे, चालकों का जो डायामीटर है, कंडक्टर्स का जो डायामीटर है उसको हम लोग क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। दूसरा, जो कंडक्टर यूज करेंगे वो पॉलिश्ड यूज करेंगे। पॉलिश्ड मतलब वो खुरदुरा नहीं होना चाहिए। और जो कंडक्टर होगा उस पर इंसुलेशन अच्छा वाला होना चाहिए, अच्छा वाला इंसुलेशन रहना चाहिए। ठीक है, मतलब उसका जो इंसुलेशन जो ऊपर लगाते हैं कंडक्टर के ऊपर वो काफ़ी अच्छा वाला होना चाहिए। और उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग बंडल्ड कंडक्टर यूज करते हैं। ठीक है, चलिए ये तो बात रही कि कैसे हम लोग कोरोना को। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, एक कोरोना रिंग भी लगाते हैं या गार्ड रिंग भी उससे बोलते हैं। या आपको ये देखिए, ये जो ये जो आपको दिख रहा है, इसे हम लोग गार्ड रिंग बोलते हैं, क्योंकि यह आपको देखने को मिलेगा ये इन ऑफ लाइन पे है, जहाँ से स्टार्ट शुरू होता है। जो इंसुलेटर वगैरह है वहाँ पर भी, ये तो जैसे ट्रांसमिशन, ये तो मैं तारों को लिए बता दिया, लेकिन जो इंसुलेटर्स वगैरह हैं वहाँ पे भी कोरोना का प्रभाव आपको देखने को मिलता है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जहाँ पे इंसुलेटर्स लगे होते हैं वहाँ पे कोरोना प्रभाव को कम करने के लिए एक रिंग लगाया, जैसे कोरोना रिंग बोलते हैं। और यह एक चीज़ और के लिए लगाया जाता है, स्ट्रिंग इफिशियंसी को भी इम्प्रूव करने के लिए इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, अब चलिए एक चीज़ और आपको बता देते हैं, एडवांटेज ऑफ कोरोना के एडवांटेज। क्या कुछ कोरोना के एडवांटेज हैं? अब तो ये लग रहा होगा कि यार ये क्या बोल दिए, कोरोना के फायदे भी हैं क्या, है ना। कोरोना के तो इस समय कोरोना के सब नुकसान ही नुकसान है ना, कोरोना के कारण तो सब बंद हो गया है ना। तो कोरोना के फायदे क्या हैं, देखिए कोरोना के फायदे, एक फ़ायदा मैं आपको बता दे रहा हूँ। कोरोना जैसे कि तार है, तो तार में से अगर जो धारा जा रही है, क्योंकि इसके चारों तरफ का जो क्षेत्र है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो अभी मैं बताया इसके जो तार के इधर उधर का जो क्षेत्र है आयनाइज हो जाता है। इससे क्या होता है, जो तार का व्यास है वो क्या हो जाता है, तार का व्यास है मतलब बढ़ जाता है। बढ़ जाने का मतलब ये है कि ये तार की मोटाई आभासी रूप से क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और कंडक्टर जो होता है उसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो चलिए और दूसरी चीज़ क्या होती है, एक लाभ इसका एक और होता है, कि जो अगर तार की जो मोटाई अगर बढ़ जाएगी तो जो लाइटिंग आती है बादलों से, जो लाइटिंग आती है उससे थोड़ा सा हमको लाभ मिल जाएगा। वो थोड़ा सा कम प्रभाव डालेगी, जो लाइटिंग स्ट्रोक आती है ट्रांसमिशन लाइन पे उसका प्रभाव कम होगा। लेकिन इसके हम लोग डिसएडवांटेज देखते हैं ना। ये तो एक एडवांटेज हो गए, जो कि सिर्फ वही कहा नहीं गया कि नकारात्मकता में से थोड़ी सी सकारात्मकता पॉजिटिविटी निकाल लें, है ना। तो ये कोई बहुत विशेष लाभ नहीं है। ये कोरोना एक बहुत बड़ी दिक्कत है इलेक्ट्रिकल सिस्टम में। जिस तरीके से वर्तमान समय में कोरोना तहलका मचाया हुआ है, उसी प्रकार ट्रांसमिशन लाइन में भी कोरोना एक अभिशाप है। ये होना नहीं चाहिए, इसको कम करने का प्रयास जितना भी हो सके हम लोग करते हैं। कोरोना के कारण हानियाँ क्या होंगी, डिसएडवांटेज देखें। पावर लॉस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इंक्रीज, अगर आपका कोरोना ज़्यादा होगा तो ट्रांसमिशन लाइन में जो पावर लॉसेस हैं उनका मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। पावर लॉसेस का मान बढ़ जाएगा, जिससे इफिशियंसी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। सिस्टम की इफिशियंसी घट जाएगी। नॉन साइनसोइडल करंट रहेगा। अगर नॉन साइनसोइडल करंट रहेगा, ध्यान दीजिएगा, ये एक कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। अगर नॉन साइनसोइडल करंट रहेगा इस तरीके से नॉन साइनसोइडल करंट रहेगा, तो ये क्या करेगा, मेन जो सिग्नल है उसको प्रभावित कर देगा। जो मेन सिग्नल साइनसोइडल जा रहा है उसको प्रभावित कर देगा। दूसरी चीज़ क्या करेगा, जो बगल में कम्युनिकेशन लाइन जा रही है उसको क्या कर देगा, प्रभावित कर देगा। जिससे रेडियो भी प्रभावित हो सकता है, टेलीविजन भी प्रभावित हो सकता है, मोबाइल फ़ोन भी प्रभावित हो सकता है। तो ये कोरोना के कारण आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ बातें रहीं कोरोना से संबंधित। ठीक है, तो चलिए ये देखिए, कुछ मैं आपको चार्ट प्रोवाइड करा दे रहा हूँ। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, या इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। व्हाट इज कोरोना? इट इज़ एन इफेक्ट इन विच ड्यू टू आयोनाइजेशन ऑफ एयर अराउंड द कंडक्टर ए वायलेट ग्लो एंड हमिंग नॉइज along with the ozone gas produces generally seen in transmission line and equipment of 245 kV and above। इफेक्ट ऑफ कोरोना के कारण इफेक्ट क्या होता है, यहाँ देखिए कुछ लिखवा दी हूँ। पावर लॉस इंक्रीज कर जाएगा, हाई फ्रीक्वेंसी नॉइज होगी, है ना, इंटरफेरेंस विद रेडियो एंड टीवी लाइन होगा, प्रोडक्शन ऑफ ओजोन गैस होगा। ठीक है, हाउ टू मिनिमाइज, इंक्रीजिंग द डायमीटर आप बढ़ा देंगे कंडक्टर का
बाई बंडलिंग द कंडक्टर, बंडल कंडक्टर यूज करेंगे। बाई यूजिंग कोरोना रिंग का हम लोग प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ये कोरोना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हो रही। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और इसी तरीके से वीडियो मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा, एक एक टॉपिक पे वीडियो उपलब्ध कराऊंगा। सिंबल्स की वीडियो कल आपकी चली जाएगी, कल अपलोड होगी। और चैनल को शेयर करें, खूब मैक्सिमम से मैक्सिमम ये वीडियो शेयर करें, इससे आपको कोरोना से संबंधित जितनी भी जानकारी थी मैं आपको दे दिया। इससे ज़्यादा कोरोना से कोई भी क्वेश्चन पूछेगा नहीं। वीडियो को बढ़िया अच्छे तरीके से देखें, एक कॉपी कलम लेके आप इसको नोट करें। ठीक है, और उसके बाद कोरोना की टॉपिक आप पूरी तरीके से तैयार कर लीजिए और इस वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को शेयर कर दीजिए, जिससे जिन सबको ये जानकारी प्राप्त हो सके। वीडियो को अब यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।